अस्सलाम वालेकुम प्यार नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ खुश आमदीद आपके अपने चैनल UMB स्ट्रोक क्विट्स पर आपके अपने वीकली हॉरोस्कोप में। वीकली हॉरोस्कोप 19 अगस्त से 25 अगस्त, चूँकि ये हफ्ता 19 अगस्त से 25 अगस्त 2025 तक का है, जहां हम देखेंगे सितारों की चाल आपकी जिंदगी पर क्या असर डाल रही है, कौन सी खुशियां आपके करीब हैं, कौन सी आजमाइशों से गुजरना होगा और किस तरह छोटे छोटे अमाल आपकी किस्मत को बेहतर बना सकते हैं। इस हफ्ते की एनर्जी, सितारों के असरात और आपके लिए क्या खास पैगाम है, क्योंकि ये हफ्ता एक खास स्टेज पर है। इसकी वजह यह है कि चौंके चांद की कमी और सफर का इख्तिताम हो रहा है, इसलिए अमूमी तौर पर जहनी दबाव और थोड़ा भारीपन महसूस हो सकता है। बेहतर यही है कि पानी ज्यादा पिएं, सब्जियां खाएं, गोश्त और मसालादार खाने कम करें, शाम के वक्त वॉक जरूर करें और सदका देना ना भूलें। याद रखें, सब्र, नरमी और मीठी जुबान इस हफ्ते का असल हथियार है। इस हफ्ते का खास अमल, पुरसकून रहें, गुस्सा और तलखी से बचें, मीठी जुबान से बात करें और ज्यादा से ज्यादा मुस्कुराएं। इस हफ्ते का खास वजीफा नादे अली 27 मरतबा सोने से पहले पढ़ें और दुआ करें। इस हफ्ते का खास इस्मे आजम या रज़ाकू, या अल्लाहू, या फताहू, या अल्लाहू रोजाना सुबह 29 मरतबा पढ़ें। इस हफ्ते का खास सदका किसी बेवा या यतीम को सफेद चीज जैसे दूध, दही या चीनी सदके में दें। तो आइए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या खास पैगाम लाया है बुर्जों के एतबार से। इस हफ्ते का हाल, हमारा सबसे पहला बुर्ज है बुर्ज हमल यानी एरीज। दुरानी है इसका 21 मार्च से 19 अप्रैल। हाकम सारा है मरीख यानी मार्स। तो बुर्ज हमल वालों, तवानाई में इजाफा होगा, कोई नया मौका या फैसला फायदा दे सकता है, लेकिन गुस्से पर काबू रखें। राजदार लोगों से मुहतात रहें, जल्दबाजी से बचें वरना अच्छे मौके जाया हो सकते हैं। हमल वालों के लिए ये हफ्ता तवानाई और नए मौके लेकर आया है। आप महसूस करेंगे कि आपकी हौसला अफजाई और अंदरूनी ताकत बढ़ रही है। कोई अचानक फैसला या नया मौका आपको फायदा दे सकता है, लेकिन याद रखें इस हफ्ते गुस्सा आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपने सब्र और बर्दाश्त से काम न लिया तो रिश्ते और तल्लुकात खराब हो सकते हैं। खासतौर पर इन लोगों से मुहतात रहें जिनका नाम एन से शुरू होता है। इनके साथ अपने राज शेयर ना करें। कुछ पुरानी यादें और पुराने लोग दोबारा आपकी जिंदगी में लौट सकते हैं। अगर आप मीठी जुबान और नरमी से पेश आएंगे तो ये वापसी आपके लिए फायदेमंद होगी, लेकिन अगर जल्दबाजी दिखाई तो अच्छे मौके भी हाथ से निकल सकते हैं। मिर्च मसाले कम खाएं और सब्जियां ज्यादा खाएं। शाम में हल्की वॉक जरूर करें। माली तौर पर हालात अभी छोटे दायरे में है, इसलिए खर्च सोच समझ कर करें। हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सोर यानी टोरस। दुरानी है इसका 20 अप्रैल से 20 मई। हाकम सारा है ज़हरा यानी वीनस। ज़हनी सुकून की जरूरत है, रिश्तों में तहम्मुल से काम लें, पुराने मसाइल हल होने के करीब हैं। खाने पीने में सादगी अपनाएं और सरमायाकारी में जल्दबाजी से परहेज करें। सौर वालों के लिए यह हफ्ता जहनी सुकून तलाश करने का है। आप महसूस करेंगे कि मामला थोड़े सुस्त रफ्तारी से चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। रिश्तेदारियों में तहम्मुल और समझदारी दिखाना जरूरी है। अगर आप जल्दबाजी में कोई सख्त बात कर बैठे हैं तो गैर जरूरी दूरियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए कोशिश करें कि बातचीत नरमी और मोहब्बत से करें। पुराने मसाइल या रुके हुए मामला अब हल होने के करीब हैं। अगर आप अपने करीबी लोगों से मेल जोल और राब्ता रखेंगे तो आसानियां और मौके खुद ब खुद बढ़ेंगे। हमारा तीसरा बुर्ज है बुर्ज जोजा यानी जेमिनी। दुरानी है इसका 21 मई से 20 जून। हाकम सारा है अतारत यानी मरकरी। ये हफ्ता बातचीत और तल्लुकात के लिए है। कोई खुशखबरी मिल सकती है। बहस मुबाहिसा से दूर रहें और हकीकत पसंद बने। जोजा वालों के लिए ये हफ्ता बातचीत और तल्लुकात का है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी और इसके जरिए कई रुके हुए काम आसान हो सकते हैं। दोस्तों या फैमिली की तरफ से कोई खुशी भरी खबर मिलने का इम्कान है। नए तल्लुकात या मुलाकातें भी इस हफ्ते मुतवक्को हैं, जो मुस्तकबिल में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। लेकिन एक बात याद रखें, यादों और पुरानी बातों में उलझ कर कोई गलत फैसला मत कीजिए। हकीकत पर नजर रखें और अमली जिंदगी पर फोकस करें। बहसों बाइसा से बचें। अगर कोई कुछ कहे तो सब्र से इग्नोर करें। शाम की वॉक लाजमी करें और ताज़ा हवा में वक्त गुजारें। मिर्च मसाला कम खाएं, ज्यादा पानी पिएं और अपनी खुराक हल्की रखें। चावल और तली हुई चीजें कम इस्तेमाल करें। सरमायाकारी या माली फैसलों में जल्दबाजी से बचें। अपने ख्यालात और यादों में उलझने की बजाय हकीकत पर तवज्जो दें। हमारा चौथा बुर्ज है बुर्ज सुल्तान यानी कैंसर। दुरानिया है इसका 20 अप्रैल से 20 मई। हाकम सारा है ज़हरा यानी वीनस। जिम्मेदारियों में इजाफा होगा, जज्बाती फैसलों से बचें। पैसे के मामलात में एहतियात करें। अपने काम पर फोकस रखें और गैर जरूरी बहस से दूर रहें। सुल्तान वालों के लिए यह हफ्ता जिम्मेदारियों का है। आपको लगेगा जैसे हर तरफ काम और बोझ बढ़ गया है। ऐसे में जज्बाती फैसले लेने से गुरेज करें। माली मामलात में खास एहतियात की जरूरत है। जल्दबाजी में कोई कदम उठाया तो नुकसान हो सकता है। घर और फैमिली से जुड़ी कोई अहम बात आपकी तवज्जो मांगेगी। किसी अजीज की तकलीफ या दुख दिल को छू सकता है, लेकिन याद रखें हर किसी के मसले में उलझना आपका काम नहीं। सिर्फ अपने काम पर फोकस रखें। दूसरों को इनकी असलियत दिखाने की कोशिश ना करें। हल्के रंग के कपड़े ज्यादा पहने, गहरे रंग कम, ज्यादा पानी पिएं
और पुरसकून रहे। हमारा पांचवा बुर्ज है बुर्ज असद यानी लियो, दुरानी है इसका 30 जुलाई से 22 अगस्त। हाकम सहरा है शमस यानी सन। एतमाद बढ़ेगा, लीडरशिप के मौके मिल सकते हैं। मोहब्बत के मामलात में खुशी मुतवक्को है, लेकिन गुस्से की वजह से रिश्ते खराब हो सकते हैं। फैसले दिल से नहीं दिमाग से करें। असद वालों के लिए यह हफ्ता ताकत और एतमाद का है। आपकी बात सुनी जाएगी और आपको लीडरशिप का रोल मिल सकता है। मोहब्बत के मामलात में भी खुशी और सुकून मुतवक्को है। छोटे सफर या खुशगवार लम्हात आपके करीब हैं, लेकिन याद रखें गुस्सा और जिद से रिश्ते खराब हो सकते हैं। किसी करीबी से झगड़ा या हत्ता के अलहदगी का इम्कान भी पैदा हो सकता है। फैसले दिल से नहीं दिमाग से करें। अपने काम पर फोकस रखें और हाजिर दिमाग रहें। मुतमिन रहें और गैर जरूरी बहस से बचें। लोगों को आईना दिखाने के बजाय अपने मकासद पर तवज्जो दें। गुस्सा काबू में रखें ताकि खुशियां कायम रहें। लाल रंग कम पहने, हल्के रंग ज्यादा अपनाएं। हमारा छठा बुर्ज है बुर्ज सुमला यानी विरगो, दुरानिया है इसका 23 अगस्त से 22 सितंबर। हाकम सारा है अतारत यानी मरकरी। तरजीहात वाजा करें। मोहब्बत में खुशी मिल सकती है। सेहत पर तवज्जो दें। खरीदो फरोख्त में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। सुमला वालों के लिए ये हफ्ता अपनी तरजीहात वाजा करने का है। आपको फैसला करना होगा कि कौन सा काम सबसे ज्यादा जरूरी है। मोहब्बत के मामलात में खुशी और आसानियां मुतवक्को हैं। वक्त जाया करने की बजाय हर मौका का फायदा उठाएं, लेकिन याद रखें जल्दबाजी खास तौर पर खरीदो फरोख्त में नुकसान दे सकती है, इसलिए कोई भी बड़ा कदम सोच समझ कर उठाएं। सेहत के हवाले से भी मुहतात रहें। खाने पीने में सब्जियों को ज्यादा अहमियत दें और पानी ज्यादा पिएं। रोजाना हल्की वॉक आपके लिए फायदेमंद रहेगी। लाल मिर्च और मसालादार खाने कम करें। वक्त की कदर करें वरना मौका निकल जाएगा। किसी पर भरोसा करने से पहले अच्छी तरह सोच दें। सबर और इत्मीनान आपके लिए कामयाबी का रास्ता बनेंगे। हमारा सातवां बुर्ज है बुर्ज मिजान यानी लिब्रा, दुरानिया है इसका 23 सितंबर से 22 अक्टूबर। हाकम सारा है ज़हरा यानी वीनस। तवाज़न कायम रखें। जिद और तलखी नुकसानदेह होगी। मीठे बोल से दौलत और इज्जत मिलेगी। नया माली आगाज भी मुमकिन है। मिजान वालों के लिए ये हफ्ता तवाज़न कायम रखने का है। रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा, लेकिन अगर आपने जिद या तलखी दिखाई तो नुकसान हो सकता है। काम पर तवज्जो देना जरूरी है। मकसद को नजरअंदाज ना करें वरना अहम मौका जाया हो सकता है। आपकी असल ताकत आपकी गुफ्तगू है। मीठे बोल आपको इज्जत और दौलत दोनों दिला सकते हैं, लेकिन अगर आप तलखी पर उतर आए तो आपके ही अल्फाज आपके लिए रसवाई का सबब बन सकते हैं। मीठा लहजा अपनाएं, सख्ती से परहेज करें, मकसद पर फोकस रखें और वक्त जाया ना करें। अगर मुमकिन हो तो चांदी का छल्ला पहने। माली एतबार से नया आगाज हो सकता है। हमारा आठवां बुर्ज है बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, दुरानिया है इसका 23 अक्टूबर से 21 नवंबर। हाकम से आ रहा है प्लूटो, मरीख यानी मारस। अंदरूनी तब्दीली का वक्त है। राज अफशा हो सकता है, लिहाजा मुहतात रहें। सेहत का खास ख्याल रखें। जल्दबाजी से गुरेज करें। अकरब वालों के लिए ये हफ्ता अंदरूनी तब्दीली का है। आप अपने दिल की सच्चाई को ज्यादा बेहतर पहचान पाएंगे। कोई पुराना राज या बात सामने आ सकती है, इसलिए मुहतात रहें। सरमायाकारी के फैसले सोच समझ कर करें। जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। सेहत के मामले में सर दर्द और पेट की तकलीफ हो सकती है। खुराक को मुतवाजन रखें। हल्की वॉक करें और ज्यादा पानी पिएं। अच्छी बात यह है कि इस हफ्ते आपकी कोशिश और वकार में इजाफा होगा। लोग आपकी बातों को संजीदगी से लेंगे और आपके पास ये साहियत होगी कि सच और झूठ में फर्क पहचान सकें। चांदी का छल्ला पहनना फायदेमंद होगा। गुस्से और जल्दबाजी से परहेज करें। दूसरों की बातों को इग्नोर करें। बहस में ना पड़ें। सब्र और तहम्मुल से काम लें। कामयाबी आपके साथ होगी। हमारा नावा बुर्ज है बुर्ज कोस यानी सैजिटेरियस, दुरानिया है इसका 22 नवंबर से 21 दिसंबर। हाकम से आ रहा है मुश्तरी यानी जुपिटर। सीखने और आगे बढ़ने का वक्त है। सफर और नए आइडियाज फायदा देंगे। मोहब्बत में मुस्बत इशारे हैं, लेकिन गुस्से और जल्दबाजी से परहेज करें। कोस वालों के लिए ये हफ्ता सीखने और आगे बढ़ने का है। नए आइडियाज आपके जहन में आएंगे और सफर के मौके भी बढ़ सकते हैं। किस्मत इस वक्त आपके साथ है, बस जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है। मोहब्बत के मामलात में मुस्बत इशारे मिलेंगे। अगर आप सब्र और मीठी ज़बान अख्तियार करेंगे तो तल्लुकात मजबूत होंगे। अल्लाह पर भरोसा रखें। मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता आसानी में बदलती जाएंगी। गुस्सा और जल्दबाजी से बचें। दूसरों को इग्नोर करें। बहस ना करें। खाने पीने में एहतियात करें, क्योंकि खुराक आपके मिजाज पर असर डालेगी। लाल रंग कम पहने, हल्के रंग अपनाएं। हमारा 10वां बुर्ज है बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, दुरानिया है इसका 22 दिसंबर से 19 जनवरी। हाकम से आ रहा है ज़हल यानी सैटर्न। मेहनत के नताइज सामने आएंगे। दोस्त और फैमिली सपोर्ट करेंगे। झगड़ों से बचें और मीठी ज़बान अपनाएं। नए दोस्त मिलने का इम्कान है। जद्दी वालों के लिए ये हफ्ता मेहनत के नताइज सामने लाने का है। आपके पिछले किए गए काम रंग दिखाएंगे और रुके हुए मामला दोबारा तेजी से चलना शुरू हो जाएंगे। फैमिली और दोस्तों की सपोर्ट आपको मिलेगी, लेकिन एक बात याद रखें, झगड़ों और सख्त बातों से गुरेज करें। अगर आपने दूसरों को इनकी असलियत दिखाने की कोशिश की तो लोग आपको गलत समझेंगे, इसलिए अपने मकासद पर फोकस करें। वक्त खुद आपकी सच्चाई सबके सामने ले आएगा। मीठे बोल अपनाएं ताकि लोग आपके करीब रहें। अपनी सेहत और ज़ाहिरी शख्सियत पर भी तवज्जो दें। नया ताल्लुक या नई दोस्ती आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। पुरसुकून रहें और अपने काम पर फोकस रखें। हमारा 11वां बुर्ज है बुर्ज दिलो यानी एक्वेरियस, दुरानिया है इसका 20 जनवरी से 18 फरवरी। हाकम से आ रहा है ज़ाहिर यानी यूरेनियस, सैटर्न। नए प्लान्स और मौके सामने आएंगे। लोग आपसे मुतासिर होंगे। मोहब्बत में अच्छी खबर आ सकती है। अपने राज खुद तक रखें।
دلوں والوں کے لیے ہفتہ نئے منصوبے بنانے کا ہے۔ آپ کو اچانک کوئی ایسا موقع مل سکتا ہے جو آپ کی زندگی بدل دے۔ لوگ آپ کی شخصیت اور باتوں سے متاثر ہوں گے۔ محبت کے معاملات میں خوشگوار سرپرائز یا غیر متوقع ملاقات کا امکان ہے۔ سرمایہ کاری یا نیا پروجیکٹ شروع کرنے کا ارادہ ہے تو یہ وقت موافق ہے، لیکن یاد رکھیں جب بھی حالات بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں آپ اپنا راز دوسروں کو بتا دیتے ہیں اور یوں اچھے مواقع ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ اس بار اپنی باتوں کو اپنے تک ہی محدود رکھیں، اپنے رازوں کو راز رہنے دیں۔ شام کی واک لازمی کریں، سفید یا ہلکے رنگ کے کپڑے زیادہ پہنیں، گہرے رنگ کم استعمال کریں اور پانی زیادہ پئیں۔ ہمارا 12واں برج ہے برج ہوت یعنی پائسس، دورانیہ ہے 19 فروری تا 20 مارچ، حاکم سارہ ہے مشتری یعنی نیپچون۔ دل اور دماغ کے درمیان کشمکش رہے گی، دعا اور روحانیت کی طرف رجحان بڑھے گا، مالی معاملات بہتر رہیں گے، ایموشنل فیصلوں سے بچیں۔ ہوت والوں کے لیے یہ ہفتہ دل اور دماغ کے درمیان کشمکش کا ہے، کبھی جذبات کا غلبہ ہوگا اور کبھی عقل آپ کو فیصلہ کرنے پر مجبور کرے گی، ایسے میں محتاط رہنا ضروری ہے۔ روحانی سکون اور دعا کی طرف رجحان بڑھے گا، اگر آپ نے صبر کیا تو مالی معاملات میں بہتری آ سکتی ہے۔ محبت کے رشتے میں تلخی یا اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، جلد بازی یا غصے میں کیے گئے فیصلے نقصان دہ ثابت ہوں گے، بہتر یہی ہے کہ تھوڑا خاموش رہیں اور حالات کو وقت دیں۔ ایموشنل فیصلوں سے پرہیز کریں، دوسروں سے تلخ رویہ اختیار نہ کریں۔ شام کی واک اور ورزش آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی، زیادہ پانی پئیں اور مطمئن رہنے کی کوشش کریں۔ پیارے ناظرین یاد رکھیں یہ ہفتہ آپ کے لیے صبر، برداشت اور نرمی کا پیغام لایا ہے۔ مثبت رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی۔ دوستو ستارے صرف رہنمائی کرتے ہیں، اصل تقدیر لکھنے والا صرف اللہ ہے۔ اس ہفتے شکر، صبر اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اور ہر دن کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی، تو پیارے ناظرین جو MB اسٹروک وڈز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں لائے، خوشیاں بڑھائیں اور آپ کے راستے روشن کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔